पंजाब में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान का रिजल्ट 6 अगस्त 2026 को अनाउंस किया गया। 20 से 22 लाख बच्चों ने इम्तिहान में शिरकत की और पासिंग परसेंटेज 64 रही, यानी हर 100 में से 64 बच्चा जो है वो पास हुआ। इतनी ज्यादा पासिंग परसेंटेज होने के बावजूद मुल्क के अंदर इतनी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत क्यों? तो इस जवाब को स्टडी करेंगे और इसको एक इंग्लिश की कोटेशन यानी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ नेशन, किसी भी कौम की बुनियाद तालीम है के साथ जोड़ेंगे और इसको मजीद इलेबोरेट नॉर्वे की स्टडीज के साथ करेंगे। नॉर्वे जो कि दुनिया के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग नेशन है और इसके साथ साथ उसका एजुकेशन सिस्टम भी दुनिया के 5 बड़े एजुकेशन सिस्टम के अंदर रैंक करता है। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन और अपनी इकोनॉमी को इस तरह कंबाइन किया है कि उन्होंने एजुकेशन के सिलेबस को इस तरह ऑर्गेनाइज किया है कि अमीर और गरीब के दरमियान फर्क खत्म किया, अमीर और गरीब एक जैसा सिलेबस पढ़ते हैं। और मेजर चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूं, नॉर्वे की गवर्नमेंट ने सिलेबस के दौरान प्रैक्टिकल वर्क और स्किल बेस्ड स्टडीज को इतना ज्यादा प्रमोट किया है कि बच्चा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में वही चीज हासिल करता है जो फ्यूचर में काम आने वाली है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब इंजीनियरिंग की डिग्री यूनिवर्सिटी से करता है तो इंजीनियरिंग की सिलेबस के दौरान उसको वही चीज सिखाई जाती है, वही सिलेबस पढ़ाया जाता है जो फ्यूचर में इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो रहा है और काम आता है। इस तरह बच्चे को प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है। जब वही बच्चा इंडस्ट्रीज में काम, जॉब की तलाश में जाता है तो उसको काम आता होता है, उसको जॉब दी जाती है। इससे मुल्क के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत कम होती है। और इसके साथ साथ जब वही बच्चा जिसको काम आता है तो इंडस्ट्रीज में अपने एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करके नई नई इजादात करता है, जिससे उनकी इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश होती है और एट द लास्ट इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस तरह उनकी एजुकेशन और इकोनॉमी आपस में ओवरलैप करती है, दोनों स्ट्रॉन्ग रहती हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर रट्टा बेस्ड सिस्टम और नंबरों की दौड़ इतनी ज्यादा है कि बच्चों को क्रैमिंग सिस्टम की तरफ लगाया जाता है, रट्टा लगाओ और नंबर हासिल करो, और इनकी एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, जिससे मुल्क के अंदर कोई भी साइंटिस्ट और नई इजादात नहीं होती। इसके अलावा अमीर और गरीब, अमीर कैम्ब्रिज सिलेबस पढ़ता है और गरीब जो है वो लोकल सिलेबस पढ़ता है। इसके अलावा कोई भी स्किल बेस्ड वर्क और प्रैक्टिकल वर्क जो है एजुकेशन में नहीं ऐड किया जाता। बच्चा जब इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म करता है तो उसको पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, मेरी डिग्री जो है वो बिल्कुल जाया है। तो ये 3-4 जो से मेजर इश्यूज हैं, इनको अगर हम हल कर लें, एजुकेशन सिस्टम को अमीर और गरीब के दरमियान फर्क खत्म कर लें, प्रैक्टिकल वर्क और स्किल बेस्ड वर्क को ऐड कर लें, तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अपने इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।